कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के बाद देश के ओलंपिक चुरमाओं से उन्होंने मुलाकात की और उस पूरा विश्लेषण वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा इसका एक छोटा विश्लेषण आपके साथ जरूर किया जाना चाहिए। टीम ने एक एक बात जो करी अपने सुरमाओं से, उसके बाद अपने स्टाइल में उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप हमें देंगे क्या? तो हमेशा की तरह रहता है कि प्रधानमंत्री उनसे क्या मांग लेंगे। कहा आपके ऊपर तो इनामों की बौछार शुरू हुई है। पहली बार इस देश में हुआ है कि ओलंपिक में जो पदक नहीं जीत पाए उनका भी इस कदर सम्मान उनके शहर में, उनके प्रदेश में और देश में हुआ। खुद प्रधानमंत्री ने किया। एक एक खिलाड़ी से उनका मिलना, सबका नाम याद रखना और सबसे टोक्यो में जब वो थे तब उनसे उन्होंने क्या बात की थी, किसको कहां चोट लगी, कौन किस शहर से है, ये तमाम चीजें कभी ऐसा नहीं लगता कि टेलीप्रिंटर पर था। उन्होंने एक एक से बात किया और इससे लगा कि क्या मैसेज वो दे रहे हैं। उमेश प्रताप जी हमारे नए साथी कह रहे हैं कि समाज को पुनर्जीवित करने के लिए की नितांत आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसी क्षेत्र में एक कदम है। जरा सा हम लोग ये समझते हैं कि कैसे पुनर्जीवित हो रहा है और क्या बात उन्होंने कही कि किससे उम्मीद जग रही है, क्योंकि सिर्फ हर चीज सरकार नहीं कर सकती। और कैसे इन विजेताओं को प्रेरित किया उन्होंने। अब दूसरी बात है कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कुछ सरकार कर सकती है। जब देश का प्रधानमंत्री किसी ओलंपिक में बिना पदक के लौटे हुए हताश खिलाड़ी के अंदर हौसला बढ़ाता है, तो वो फिर फाइट करने, लड़ करके कुछ पा लेने का जज्बा पा लेता है। उन्होंने क्या कहा, जरा बारी बारी से एक छोटे छोटे वीडियो को आपको सुना सामाजिक काम और पूरा विश्लेषण वीडियो आपको इसलिए कह रहा हूँ, मीडिया पर डाला। जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहाँ तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या मिले बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरा, आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हो सकता है उस स्कूल में वो खेल नहीं होगा, लेकिन क्या आप 10 मिनट 15 मिनट मैदान में उस स्कूल के बच्चों के साथ कोई भी खेल खेलेंगे क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते उनके जीवन में कितना बड़ा प्रेरक होगा। चाहे वो कबड्डी खेल लीजिए, खो खो खेल लीजिए, अगर वॉलीबॉल चलता है वॉलीबॉल खेलिए, 10 मिनट उनके साथ खेलिए। वो बच्चे जीवन भर सोचेंगे कि ओलंपिक में जो खेल करके आए थे उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। वही बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे ये 2 चीजें मांगता हूं। देंगे आप लोग? पक्का देंगे? लेकिन आप मुझे फोटो वहां की स्कूल की अपलोड करना। तो आप 75 स्कूल की आपकी फोटो मैं देखूंगा, उसमें भाषण देता हुआ देखूंगा, भाषण का वीडियो भी दे सकते हैं, और खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ वो भी मैं देखना चाहूंगा। तो करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा सुझाव है कि आपने टोक्यो में गए, कई खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी, वहां की व्यवस्थाएं देखी होगी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या बदलाव करना चाहिए, हमारी प्रक्रियाओं में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप कोई लिखित नोट मुझे भेजेंगे, तो ऐसे नोट अगर आप मुझे भेजेंगे, मैं पक्का मानता हूं कि सरकार को ये निर्णय करने में बहुत मदद होगी। क्योंकि जब खिलाड़ी बताता है तो उसमें जमीनी हकीकतें होती है, और इसलिए करेक्शन की संभावना भी बहुत रहती है। तो आप इसको करें, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए दरअसल प्रधानमंत्री जब सबसे मिल लिए बारी बारी से, क्योंकि मैंने एक एक वीडियो को बड़ी गौर से देखा, हर खिलाड़ी से उनके मिलने का स्टाइल, ये जब भारत का प्रधानमंत्री करता है तो जो हार करके हताश भी आता बिना मेडल का, उसे भी लगता है कि उसने बहुत कुछ पाया है। और उनने कई खिलाड़ियों से कहा
एक खिलाड़ी जो मेरे ख्याल से तमिलनाडु की थी, मैं भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि पीएम मुझे, प्रधानमंत्री जी मुझे हिंदी आती नहीं ढंग से, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो चुप हो गई। किसी ने उनसे कहा कि 1 अरब 35 करोड़, और उसमें यूथ कितने हैं, 60%। और इतने में ओलंपिक खेलने कितने लोग जाते हैं। मतलब उस हताश युवती को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि तुम ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाए, ये हताशा की बात नहीं है, ये गर्व की बात है कि भारत की तरफ से तुम्हें ओलंपिक के लिए चुना गया। मतलब इतने में तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य है। निश्चित रूप से ऐसे लोग बेहतर कर पाते हैं। जब आप किसी को निगेटिव कहने के बदले आप कहते हैं कि तुम ये कर लोगे, तो उसका असर ज्यादा हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके ऊपर इनाम की बौछार हो रही है, आपका राज्य दे रहा है, खेल एसोसिएशन दे रहा है, भारत सरकार कर रही है, लेकिन आपसे हम कुछ मांगना चाहते हैं, आप हमें देंगे क्या। उनका अपना स्टाइल है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के प्रत्येक खिलाड़ी जो ओलंपिक से लौट करके आया है, मेडल कितलाया उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो ओलंपिक से आया है, वो प्रत्येक खिलाड़ी 75 स्कूल चुने इस 75वें वर्षगांठ पे 2 साल के अंदर। मतलब अगला जो ओलंपिक 2024 का होना है, उससे पहले 2 साल में 75 स्कूल में भ्रमण करें और कुछ घंटे वहां बिताए। ये नहीं कि आप जिस खेल के पारंगत हैं उसके महिमा मंडन करें, आप उन बच्चों के साथ कुछ खेलें, कुछ भी खेलें, उनके बीच भाषण दें और उसका वीडियो हमें दें। उन बच्चों के अंदर फील होगा कि जो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट किया वो खिलाड़ी हमारे स्कूल में आया। फिर उस स्कूल का हेडमास्टर, उस स्कूल का मास्टर, कोई तो ऐसा होगा कि करोड़ों में कुछ बच्चे पैदा हो जाएंगे जो भारत का नाम रोशन करेंगे। मुझे लगता है कि ये बेहतर स्टाइल था। उसके बाद फिर मुझे ये स्टाइल उनका एक आध लगा जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की युवतियां थी। देश आपको कितना प्यार करता है, देश आपको कितना सम्मान करता है, ये आप सबने अनुभव किया है। इसका देश को बहुत लाभ हो सकता है। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब आजादी के 75 साल हुए हैं, तो मैं आपसे, क्योंकि आप खेलकूद के व्यक्ति हैं और जो आपकी महारत है वही चीज आप करें, ये मेरी अपेक्षा है। 2023 15 अगस्त, करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे। क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। यानी एक एक प्लेयर स्कूल वाले बुलाएं तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहता हूं। वहां मेरी आपसे 2 अपेक्षा है। देखिए, हमारा देश कुपोषण के विषय में, माल न्यूट्रिशन के विषय में अभी भी हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति में नहीं। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कोई खाने का प्रबंध की कमी है, लेकिन कभी खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी शुद्ध होना चाहिए, इन विषयों में थोड़ी उदासीनता है। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, वरना तो मुझे तो मालूम है, मैं जिस परिवार और जिस माहौल से आया हूं, बच्चों को कुछ भी को क्या कहेगा, बाजरे की रोटी और गुड़ दे दो बस। उसको लगता ही नहीं कि मुझे सब्जी वगैरह खानी चाहिए। ऐसा ही होता है। क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो कि संतुलित आहार का क्या महत्व है? बचपन से इन चीजों को शरीर में क्या जरूरी है, और आप इस विषय को तैयार कर सकते हैं, बराबर नोट बना करके एक टीचर की तरह तैयार कर सकते हैं। और ऐसी स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है।
विकास के लिए भी जड़ा तो आज आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13, 14, 15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5 साल 10 साल के बाद जो वो मां बनेगी वो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता। और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। एक एक वीडियो जो उनका है, एक एक संदेश जो है मायने रखता है। और एक एक खिलाड़ी से जरा ये देखिए कि स्वर्ण पदक विजेता से उन्होंने कैसे बात की। अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है। और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे कैसे संभव हुआ। वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है क्योंकि 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सलाह देता हूँ। देखिए तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है। और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है, हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता और पराजय तुम्हारे मन में नहीं। अब जरा ये चीज बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आगे जाके ध्यान रखूंगी कि क्या कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकूं और इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। पहली बार देखिए इस फील्ड में और क्वालिफाई होना, और वो भी एक गुजराती बच्ची दाल भात खाओ आने वाले। हाँ सर, बड़ा बहु के छे कि ढोकला फाफड़ा खाने कहाँ से आ जाते हैं। बट लेकिन क्या सीखने को मिला? एक्चुअली मैं उधर जाके मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा था, बट रेस डे पे मैं बहुत नर्वस हो गई। चल रहा है। Yeah, so I got very intimidated and जैसे थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा एक बात पक्का मान लीजिए, अगर पॉलिटिशियन नजदीक में है तो माइक बंद होता ही नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से संवाद कर रहा हो तो उसका असर होता है।